नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 19 पढ़ेंगे जिसका नाम है महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 19 पढ़ने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये महाजनपद काल का। एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। और इसके पहले जो एसएसटी की आपकी बुक है, आरबीएससी की जो किताब है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की किताब के अब तक हम 18 अध्याय पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और भी कई मैंने लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। वहां पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ आपको मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे वो सारे वीडियोज़, तो आप देख लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो और पास में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लेंगे तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहेंगी। क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस बनती रहती हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होती है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो भी हैं, रिलेटिव्स, उनको इसका वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 19 जिसका क्या नाम है महाजनपदकालीन भारत और मगध साम्राज्य। देखिए, प्रारंभ में लोग कबीले के रूप में निवास करते थे। प्रारंभ में क्या होता था? लोग कबीले के रूप में निवास करते थे। जनसमूह या कबीला, जनसमूह लोगों का जो समूह था, या कबीला जितने भूभाग पर रहता था वह भाग जनपद कहलाया। तो देखिए, जो लोगों का समूह था, जनसमूह था, या जो कबीला था, वो जितने भूभाग पर रहता था वह भाग क्या कहलाया? जनपद कहलाया। यह वैदिक काल की राजनीतिक इकाई थी। इसके बाद देखिए, इन जनपदों की अपनी शासन और कानून व्यवस्था होती थी। ये जो जनपद थे इनकी अपनी शासन और कानून की व्यवस्था होती थी। इनमें से कुछ जनपद राजतंत्रात्मक थे व कुछ जनपद जो थे वो गणतंत्रात्मक थे। तो देखिए, जो जनपद थे तो कुछ तो थे राजतंत्रात्मक और कुछ थे गणतंत्रात्मक। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, बात करें महाजनपद की, तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ऐसे महत्वपूर्ण एवं बड़े जनपदों ने छोटे जनपदों को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार महाजनपद बन गए। क्या हुआ कि आज से करीब 2500 साल पहले, है ना, कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े जनपदों ने क्या किया कि जो भी उनसे छोटे जनपद थे उनको अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार महाजनपद बन गए। जो वो जनपद मिल गए आपस में तो क्या बन गया? महाजनपद बन गए। प्रत्येक महाजनपद की अपनी अपनी राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी। महाजनपद के शासक नियमित सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। ये देखिए, ये आहत सिक्के का चित्र इसमें दिखाया गया है। इस प्रकार से इनको पहले भुगतान किया जाता था। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में मिलती है, और ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। रिट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये कि 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किससे मिलती है? कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में। किसमें मिलती है? अंगुतर निकाय में मिलती है। ठीक है, तो देखिए, ऐसा लगता है कि छोटी क्लास 6 क्लास का केवल एसएसटी का ये चैप्टर है, लेकिन इसमें से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और इनके पॉइंट्स जो हैं याद करिएगा। ठीक है, तो देखिए, ये दे रखा है आपको यहाँ पर प्रमुख महाजनपद। ठीक है, ये देखिए कौन कौन से थे? कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, शूरसेन, अवंती, अस्मक, चेदी, वत्स, पंचाल, मल, कोसल, काशी, अंग, मगध, वज्जी। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद देखिए 16 महाजनपदों का विवरण। यहाँ पर आपको एक छोटा सा विवरण दिया गया है 16 महाजनपदों का। सबसे पहले नंबर पे देखिए, यहाँ पे लिखा है क्रम संज्ञा और दूसरे में है महाजनपद का नाम। तो महाजनपद का नाम है अंग। क्या नाम है? अंग। महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा। राजधानी से संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे कि महाजनपद का क्या नाम है और उसकी राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो देखिए,
जो महाजनपद है अंग, इसकी राजधानी चंपा, और वर्तमान शहर या स्थान जहाँ ये महाजनपद थे, तो वर्तमान शहर या स्थान जहाँ पर ये महाजनपद थे तो बिहार के मुंगेर भागलपुर जिले का क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा है मगध। मगध महाजनपद जो है इसकी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। मगध की पाटलिपुत्र, और ये कहाँ पर है? बिहार के गया और पटना जिलों का क्षेत्र है। ठीक है। तीसरा है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान की वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र है। ठीक है। चौथे नंबर पे है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और उत्तर प्रदेश के अवध के अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवें नंबर पे है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली, और ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक बिहार में वैशाली का क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद देखिए छठे नंबर पे है मल। मल कुशीनारा पावा। इसकी राजधानी क्या है? कुशीनारा पावा, और बिहार के पटना जिले के पास कुशीनगर एवं पावा क्षेत्र में फैला था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया जिले में। ठीक है। इसके बाद देखिए सातवें नंबर पे है चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती यमुना के किनारे बुंदेलखंड एवं झांसी का क्षेत्र हो गया। आठवें नंबर पे है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की कौन सी? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद देखिए 9वें नंबर पे कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की इंद्रप्रस्थ, और दिल्ली मेरठ गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र है इसमें। ठीक है। इसके बाद देखिए 10वें नंबर पे है पांचाल। पांचाल की राजधानी है अहिछत्रपुर या काम्पिल्य। ठीक है। और गंगा यमुना के मध्य में रुहेलखंड, रायपुर, बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिले में। ठीक है। इसके बाद देखिए मत्स्य। मत्स्य का भी एग्जाम में आ चुका है। मत्स्य की कौन सी है? विराटनगर। मत्स्य की विराटनगर राजस्थान का जयपुर, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र आता है इसमें। ठीक है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इसके बाद है शूरसेन। शूरसेन की राजधानी है मथुरा। शूरसेन की मथुरा, इसका उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन आसपास का क्षेत्र आता है। तीसरा है अश्मक। अश्मक की राजधानी पोतन। अश्मक की पोतन दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र आता है। ठीक है। इसके बाद 14वें नंबर पे है अवंती। अवंती की हो गई उज्जैनी, महिष्मती, और मध्य प्रदेश की उज्जैन एवं नर्मदा घाटी का क्षेत्र आता है। ठीक है। इसके बाद देखिए 15वें नंबर पे है कंबोज। कंबोज की हो गई राजपुर, और जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैला था ये। ठीक है। 16वें नंबर पे है गांधार। गांधार की हो गई तक्षशिला, पूर्वी अफगानिस्तान, जिसमें कश्मीर घाटी और तक्षशिला का भूभाग सम्मिलित है। ठीक है। तो इसमें राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप याद रखेंगे महाजनपद का नाम और इसकी राजधानी। अंग की चंपा, मगध की पाटलिपुत्र, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, वज्जी की वैशाली, मल की कुशीनारा पावा, और चेदी की शक्तिमती, वत्स की है कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्रपुर या काम्पिल्य, और मत्स्य की कौन सी? विराटनगर, शूरसेन की हो गई मथुरा, और अश्मक की हो गई पोतन, अवंती की उज्जैनी या महिष्मती, कंबोज की राजपुर, और गांधार की तक्षशिला। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, राजधानी से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद देखिए प्रमुख महाजनपद। सबसे पहला है मत्स्य। मत्स्य की बात करें तो देखिए इस राज्य का विस्तार आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक था। इस राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी तक। इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर से अलवर जाने वाले मार्ग पर स्थित, वर्तमान नाम क्या है उसका? बेराट, ये थी। ठीक है। तो इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, जो कि कहाँ है? जयपुर से अलवर जाने वाला जो रास्ता है, मार्ग है, वहाँ पर स्थित है, और वर्तमान नाम है इसका बेराट। ठीक है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, कि महाभारत के अनुसार पांडवों ने कहाँ पर अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे काशी। काशी में देखिए कई बौद्ध जातक कथाओं में इस राज्य की शक्ति और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में चर्चा हुई है। यह संभवतः प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो अपने वैभव, ज्ञान, शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध थी।
महाजनपद काल का अंत होते होते यह कौशल राज्य में विलीन हो गया। ठीक है, तो ये हो गई काशी के बारे में। इसके बाद देखिए कौशल। कौशल में देखिए इस राज्य का भू विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था। इस राज्य का यानी कि जो कौशल राज्य है इसका भू विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, रामायण में इसकी राजधानी कौन सी बताई गई है? अयोध्या। प्राचीन काल में दिलीप, रघु, दशरथ और श्री राम आदि सूर्यवंशी शासकों ने इस पर शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती कही गई है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, रामायण में तो अयोध्या बताई गई है इसकी राजधानी और बौद्ध ग्रंथ में इसकी राजधानी श्रावस्ती बताई गई है। बुद्ध के समय यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट चौथे नंबर पे अंग। यह राज्य मगध के पश्चिम में स्थित था। यह राज्य जो है मगध के पश्चिम में स्थित था। इनमें आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के सम्मिलित थे। मगध व अंग राज्यों के बीच चंपा नदी बहती थी। तो ये आप याद रखेंगे, मगध व अंग राज्यों के बीच में कौन सी नदी बहती थी? चंपा नदी। चंपा इसकी राजधानी का भी नाम था और इसकी राजधानी का नाम भी क्या था? चंपा था। यह उस काल के व्यापार एवं सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। अंग और मगध के मध्य निरंतर संघर्ष हुआ करते थे। अंत में यह मगध में विलीन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 5वें नंबर पे है मगध। मगध इस राज्य का अधिकार क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों के भू प्रदेश पर था। इसकी प्राचीनतम राजधानी गृहबृहस्थ थी। प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी इसकी? गृहबृहस्थ थी। बाद में राजगृह व पाटलिपुत्र राजधानी इसकी बनी। प्रारंभ में यह एक छोटा राज्य था पर इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया। बुद्ध के काल में यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। कौन सा? मगध। इसके बाद देखिए 6ठे नंबर पे है बज्जी। यह राज्य गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। पश्चिम में गंडक नदी इसकी सीमा बनाती थी और पूर्व में संभवतः इसका विस्तार कोसी और महानंदा नदियों के तटवर्ती जंगलों तक था। यह एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से बना था। इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसकी राजधानी कौन सी थी? वैशाली थी। बुद्ध और महावीर के काल में यह एक अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था। बाद में मगध के शासक ने इसे अपने राज्य का एक प्रदेश बना दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए 7वें नंबर पे मल। यह भी एक गणराज्य था और यह 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी थी कुशीनारा, वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आधुनिक कुशीनगर, और दूसरे की थी पावा। ठीक है, तो मल जो है एक गणराज्य था, 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी थी कुशीनारा और दूसरे की क्या थी? पावा। इसके बाद देखिए मल लोग अपने साहस तथा युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे। मल राज्य अंततः मगध द्वारा जीत लिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वें नंबर पे है चेदी। यह राज्य आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी जिसे बौद्ध साक्ष्य में सौथवती कहा गया है। क्या कहा गया है? सौथवती। क्या कहा गया है? सौथवती कहा गया है। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है जिसके शासनकाल में इस राज्य ने बहुत उन्नति की। इसी समय इस वंश की एक शाखा कलिंग में स्थापित हुई। ठीक है, 90वें नंबर पे है वत्स। यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी व कौशल के पश्चिम में स्थित था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इसकी राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी थी, जो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। कौशाम्बी इलाहाबाद से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है। बुद्ध के समय यहाँ का राजा उदयन था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? उदयन था, जो बड़ा शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसकी मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को हड़प लिया। वत्स का राज्य भी बुद्ध के समय 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। इसके बाद देखिए 10वें नंबर पे है कुरु। कुरु इस राज्य में आधुनिक दिल्ली के आसपास के प्रदेश थे। इस राज्य में जो आधुनिक दिल्ली है इसके आसपास के प्रदेश थे कुरुक्षेत्र में। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। यह महाभारत काल का एक प्रसिद्ध राज्य था।
देखिए महाभारत काल का ये एक प्रसिद्ध राज्य था। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि महाभारत काल का प्रसिद्ध राज्य कौन सा था। तो एक राज्य कौन सा था? कुरु। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। इसमें नाम आता है ना महाभारत में हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 11वें नंबर पे है पांचाल। पांचाल इस महाजनपद का विस्तार आधुनिक बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले रोहिलखंड और मध्य दोआब में था। ये दो भागों में विभक्त था, एक था उत्तरी पांचाल और एक था दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्रपुर। उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कापिल्य। ठीक है, यह गणतंत्रीय व्यवस्था कायम थी। यहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी? गणतंत्रीय व्यवस्था थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है शूरसेन। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। शूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों को यदु अथवा यादव कहा गया है। तो ये आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के जो राजवंश हैं उनको क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है यदु या यादव। इसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 13वें नंबर पे अश्मक। यह राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पौतली अथवा पौदन थी। इसकी राजधानी क्या थी? पौतली अथवा पौदन। बाद में अवंती ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए अवंती। अवंती इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान उज्जैन का भूप्रदेश तथा नर्मदा घाटी का कुछ भाग आता था। इस राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती थी? देखिए वर्तमान उज्जैन का भूप्रदेश और नर्मदा घाटी का भूभाग, कुछ भूभाग। यह राज्य भी दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में। कौन कौन से? उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी भाग की राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि अवंती जो है दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक यह भी था। बाद में यह मगध राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद देखिए 15वें नंबर पे है गांधार। गांधार में देखिए यह राज्य वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के जिले तथा पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। कहाँ पर था ये? यह राज्य वर्तमान जो है पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के जिले और पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। इस राज्य में कश्मीर घाटी तथा प्राचीन तक्षशिला का भूप्रदेश भी आता था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी। तक्षशिला का विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, इसके बाद देखिए 16 नंबर पे कंबोज। कंबोज में देखिए इसका उल्लेख सदैव गांधार के साथ हुआ है। इसका उल्लेख हमेशा सदैव गांधार के साथ हुआ है। अतः यह महाजनपद गांधार राज्य से सटे हुए भारत के पश्चिमोत्तर भाग यानी कश्मीर का उत्तरी भाग, पामीर तथा बदख्शा के प्रदेश में स्थित था। राजपुर और द्वारका इस राज्य के दो प्रमुख नगर थे। तो ये आप याद रखेंगे कि राजपुर और द्वारका इस राज्य के दो प्रमुख नगर थे। किसके? कंबोज के। और यह पहले एक राजतंत्र था, किंतु बाद में ये क्या बन गया? गणतंत्र बन गया था। ठीक है, तो पहले तो राजतंत्र था और बाद में गणतंत्र बन गया था। ये आप याद रखेंगे। तो इस चैप्टर को आज हम यहीं तक रीड कर रहे हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम महाजनपदों की शासन व्यवस्था और जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।